नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक का इसने रिटर्न दिया है 26.80% का। दोस्तों, अगर पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात की जाए तो इस स्कीम का रिटर्न रहा है 21.28%। और अगर 3 साल के रिटर्न की बात की जाए तो पिछले 3 वर्ष में इस स्कीम ने 28.03% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। SBI स्मॉल कैप फंड ने दोस्तों पिछले 1 साल में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देते हुए 33.68% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 6 महीने की रिटर्न की बात करूं तो मात्र 6 महीने में 0.44% और 1 महीने में 4.35% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा कि अगर आप 20 रुपये रोजाना की बचत करने में सक्षम हो पाएँ तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 4 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम बना सकते हैं। विश्वास नहीं हो रहा है ना दोस्तों? 4 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम आप मात्र 20 रुपए की बचत से कैसे बनाएंगे, ये सारा कैलकुलेशन इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सारा गणित आपको करके समझाऊंगा कि कैसे आप रोजाना 20 रुपए की बचत से 4 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, SBI स्मॉल कैप फंड की कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, SBI स्मॉल कैप फंड की अगर NAV प्राइस की बात करूं तो 117.01 रुपये का NAV प्राइस है। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस फंड को 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। आउट ऑफ 5 इसे 4 स्टार मिला है। अगर आप SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट है 500 रुपये निवेश का। और अगर फंड साइज की बात करें दोस्तों तो इस फंड का फंड साइज है 11,576.50 करोड़ रुपए का फंड साइज है। दोस्तों, अगर कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर नज़र डालें तो सारी स्मॉल कैप फंड की कंपनियां नजर आएंगी यहाँ पर। शीला फार्म लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड, वेदांत फैशंस लिमिटेड, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, JK सीमेंट लिमिटेड जैसी कंपनियां इसके फंड में दिख रही हैं। और इक्विटी सेक्टर के एलोकेशन को देखें दोस्तों तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दिख रहा है वो कैपिटल्स एंड गुड्स सेक्टर में दिख रहा है 17.3% का। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में किया गया है 16.4%, अदर सेक्टर में 13.7%, केमिकल सेक्टर में 12.7%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 11.4%, सर्विसेज सेक्टर में 10.9% का इन्वेस्टमेंट है, मेटल्स एंड माइनिंग में 9.2% का इन्वेस्टमेंट है और कंज्यूमर स्टेपल्स में 8.4% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। दोस्तों, मैं आपको सीधा कैलकुलेटर पर लेकर चलूंगा। आपको यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि मात्र 20 रुपये रोजाना की बचत से आप 4 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम कैसे बनाएंगे, कितने साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, सारा गणित मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट करना है मंथली इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अगर बात करें 20 रुपये रोजाना बचत की तो अगर आप 20 रुपये रोजाना बचत करने में सक्षम हो गए तो महीने की बचत आपकी हो गई 600 रुपये। यानी कि दोस्तों, आप 600 रुपये अगर महीने की बचत करने में सक्षम हो गए तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको 600 रुपये इन्वेस्टमेंट करने हैं SBI स्मॉल कैप फंड में हर महीने। और अगर आपने हर महीने ये इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी और 25% का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा। यहाँ पर हमने 25% इसलिए लिया है क्योंकि दोस्तों SBI स्मॉल कैप फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 26% से भी ज़्यादा का है, करीब 27% का रिटर्न रेट है। क्योंकि ये एक स्मॉल कैप फंड है, रिटर्न्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर 2% हम कम लेकर के चल रहे हैं। दोस्तों, अगर 2% रिटर्न रेट कम लेकर के चलें और 25% रिटर्न रेट लेकर भी चलें तो 5 सालों के लिए पहले कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। अगर 5 सालों तक हमने हर महीने 600 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और हमें 25% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा तो 5 सालों में दोस्तों जो हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 36,000 रुपये का हो जाएगा। और 36,000 रुपये पर दोस्तों जो हमें रिटर्न मिलेगा वो 35,907 रुपये का मिलेगा और हमारी फाइनल फंड वैल्यू हो जाएगी 71,907 रुपये। दोस्तों 10 सालों की बात कर लें, अगर 10 सालों तक हमने रोजाना 20 रुपए की बचत की, हर रोज 20 रुपए बचाते रहे, महीने में 600 रुपये बचाया और उसे स्मॉल कैप फंड में डाल दिया। स्मॉल कैप फंड में डालते हुए अगर हमने 10 सालों तक लगातार डालते रहे और 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 10 सालों तक मिलता रहा तो 72,000 रुपये हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा।
हर महीने 600 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 10 सालों में हम 72,000 रुपये इस फंड में लगा चुके होंगे। और दोस्तों 72,000 रुपये पर जो हमें रिटर्न मिलेगा वो 2,47,683 रुपये का होगा और हमारी फाइनल फंड वैल्यू होगी 3,19,683 रुपये। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 15 सालों की। अगर हमने 15 सालों तक लगातार हर महीने 600 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 1,08,000। दोस्तों यहाँ पर 1,08,000 पर मात्र 15 सालों में दोस्तों हमें जो रिटर्न मिलेगा वो 10,65,471 रुपये का होगा और हमारी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी 1,08,000 प्लस 10,65,471 रुपये, दोनों को मिलाकर के हो जाएगी 11,73,471 रुपये। दोस्तों अगर 20 सालों की बात करें, अगर हमने रोजाना बचत की 20 रुपये की बचत बहुत ही मामूली बचत है, हर रोज़ 20 रुपये बचा सकते हैं आप और 600 रुपये महीने की बचत करनी है आपको और स्मॉल कैप फंड में SBI के स्मॉल कैप फंड में डाल देना है। अगर आपने ये करते हुए 20 सालों तक लगातार इन्वेस्टमेंट को जारी रखा तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,44,000 और 1,44,000 पर जो आपको रिटर्न मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा 39,71,457 रुपये का और आपकी टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 41,15,457 रुपये। दोस्तों अगर बात करें 25 सालों की, अगर आपने 25 सालों तक इस इन्वेस्टमेंट को जारी रखा तो 25 सालों में जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 1,80,000 का हो जाएगा। और दोस्तों 1,80,000 के मात्र छोटे से इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो आपको यहाँ पर रिटर्न देगा SBI स्मॉल कैप फंड, वो रिटर्न दे सकता है 1,40,72,965 रुपये का और आपकी फाइनल फंड वैल्यू हो जाएगी 25 सालों में 1,42,52,965 रुपये। आप इस कैलकुलेटर में सारा कुछ कैलकुलेट करके देख सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें 30 वर्ष की, अगर आपने कम उम्र में निवेश की शुरुआत कर दी, छोटे से उम्र में कर दी, 20 रुपये की रोज़ाना की बचत कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी कर सकते हैं आप, किसी भी उम्र में कर सकते हैं। अगर आपने छोटे से उम्र में ये बचत करनी शुरू कर दी और महीने में आपने अगर 600 रुपये बचाना शुरू कर दिया और उसका इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया SBI स्मॉल कैप फंड में और आपको 25% का अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा तो 30 वर्ष बाद जब आपकी उम्र 55, 60, 65 साल की हो जाएगी अमूमन, उस दौरान आपको 2 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा आपका इस SBI के फंड में। और SBI के स्मॉल कैप फंड में अगर 2,16,000 का इन्वेस्टमेंट के बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 4,89,68,829 रुपये का और आपकी फाइनल फंड वैल्यू जो 2,16,000 आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट किया है और प्लस आपका जो रिटर्न है 4,89,68,829 रुपये, दोनों को मिलाकर के जो फाइनल फंड वैल्यू है वो 4,91,84,829 रुपये बन जाएंगे। दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, मात्र 20 रुपये की रोज़ाना की बचत से अगर आपने लगातार उसका इन्वेस्टमेंट किया, हर महीने 600 रुपये का इसमें इन्वेस्टमेंट किया SBI स्मॉल कैप फंड में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिल रहा है 4,89,68,829 रुपये का मिल रहा है और आपके पास 4,91,84,829 रुपये बन सकते हैं। दोस्तों SBI स्मॉल कैप फंड के अगर कुछ अन्य डिटेल्स पर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो देना होता है 0.76% का, एग्जिट लोड भी देना होता है 1% का अगर आप रिडीम कर लेते हैं 1 वर्ष के भीतर, और स्टैम्प ड्यूटी दोस्तों यहाँ पर देना होता है 0.005% का। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों SBI स्मॉल कैप फंड से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़ा हुआ अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उस प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।